ऑपरेशन बेटी बचाओ पे बात करने के लिए हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की एमपी कुमारी शैलजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैम ये रिपोर्ट आपने देखी होगी, आपकी इनिशियल रिएक्शंस ये रिपोर्ट देख के अगर आप बयां करें। इनिशियल रिएक्शन ये है कि मुझे दुख भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है और गुस्सा भी आता है। तीनों चीज़ें हैं। हरियाणा की मैं हूँ और आपकी रिपोर्ट हिसार से आई है, हिसार की मैं हूँ। मेरा गृह ज़िला, मेरा गांव, सब कुछ हिसार में है, मेरा घर हिसार में है। इस बात का मुझे बहुत बेहद दुख हुआ। दूसरी बात शर्मिंदगी, क्योंकि एक महिला हूँ और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ और पैदा होने से पहले ही जो हो रहा है वो देखकर महिला होने के नाते शर्मिंदगी हो रही है कि ऐसा हमारे समाज में अभी भी होता है। तीसरी बात, गुस्सा इस बात का आता है कि क्या इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं? आपके इसको पर्दाफाश करने का इंतज़ार था क्या लोगों को? क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है शासन? अगर किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिले तो क्या ये काम हो सकता है? ये पूरा नेक्सस है। क्या सरकार आँख और कान बंद करके बैठी है? अब ये ना कहें कि बीजेपी सरकार है इसलिए कांग्रेसी होने के नाते मैं ये कह रही हूँ। सरकार की बात कर रही हूँ। सरकार में लोग क्यों चुपचाप बैठे? क्या उन्हें पता नहीं ऐसा होता है? और सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जो ये आपने जिस तरह से दिखाया, कैसे ये बेफिक्र होकर विद इम्प्यूनिटी जो कहते हैं ऐसा काम चल रहा है। क्या आप 2-4 हेल्थ वर्कर्स के बारे में क्या कहोगे? और हिसार में हो रहा है क्या? ये केवल पूरे हरियाणा में हो रहा है। अब और जगहों पर और ज़िलों में भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हम बोलते हैं तो हमारे से तो ये कहा जाता है कि हम राजनीतिक बातें कर रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं जो सरकारी हैं कि चलो जो ये सेक्स जेंडर रेशियो होता है 910 हो गया है, उसके बारे में वाहवाही लेते हैं। लेकिन क्या हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? क्या हुआ उसका? मैम ये जो आप कह रहे हैं यही इसी विषय पे हम बात करेंगे। आंकड़े भी कुछ साथ नहीं दे रहे हैं। 2019 तक 923 पहुंची, लेकिन उसके बाद लगातार घटती रही। तो जब ये हम देख रहे हैं लगातार, उसके बावजूद एनफोर्समेंट कम है। एक तरीके से हम हमारी रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि एफआईआर 1248 है, लेकिन जो कन्विक्शन है वो 12% है। 2001 से लेके 2023 तक मात्र 67 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। तो एक तरीके से संरक्षण मिलने के कारण ही ये लोग फिर भी काम कर रहे हैं। और अभी तक मैम हम जब बात कर रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं हमारे कैमरे पे इस गोरख धंधे के बारे में बात करते हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई कैसे होगी जब इसमें ही साफ पता चल रहा है कि 10 लाख रुपए देकर और वो छूट गए? तो क्या इतनी बड़ी क्राइम का की कीमत आप 10 लाख रुपए में आंक के और ख़त्म कर देते हैं? और वो भी आपने कहा है, आपने बताया है। तो क्या प्रशासन और शासन आंख नीचे बैठा है? अगर प्रशासन में इस कदर ये काम हो रहा है, आप स्केल समझ सकते हैं। पुलिस है, सबसे ज़्यादा इसकी ओर ध्यान कौन देगा? पुलिस को देना होगा। तो पुलिस क्या इनका नेक्सस चल रहा है? ये साफ नज़र आ रहा है। इसमें आंख मीच कर बैठ जाते हैं, करने नहीं देते, या जो कोई करता है उसको ही प्रताड़ित करते हैं अगर कोई एक्सपोज करता है। क्योंकि ये सिस्टम इतना हाईली करप्ट हो चुका है, इतना भ्रष्ट हो चुका है हर तरह से, ना केवल पैसे से लेकिन मॉरल्स से। किसी को कोई गलत बात यहाँ पर दिखती नहीं है। ऐसा गलत काम नाक के नीचे हो प्रशासन के और वो उसको छुपाते रहें, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शासन जो है उसको देखना है कि प्रशासन ठीक से चले। और अगर प्रशासन में ढील है तो शासन को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। भाजपा सरकार 10 साल से है यहाँ पर, सत्ता में बैठे हैं। अब ये मत कहें कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो किया सो किया। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपके सामने जब ये हो रहा है और अगर ये एक्सपोज होती है बात, तो मैं तो पूछना चाहूँगी भाजपा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से,
कि आप जब बात करते हैं तो क्या आपके संज्ञान में ये बात आई है कभी? ये एक्सपोज हुआ है। मैं तो बधाई देना चाहूँगी आपको खास तौर से श्रेया जी, ये काम आपने आसानी से नहीं किया होगा। इसमें भी देयर इज लॉट ऑफ डेंजर जो आपने किया है। मैं बधाई दूंगी आपको पर्सनली कि आपने इतना ये ऐसा बड़ा काम किया है, एक्सपोज किया है और हमको भी बताया है कि इस तरह की चीज़ जो डिटेल में आपने नाम एक्सपोज किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या ये सरकार जागी है? मुझे नहीं नज़र आता। माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा आ रहे हैं 14 तारीख को। मैं तो कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखिए आपकी ये डबल इंजन सरकार में क्या हो रहा है। डबल इंजन सरकार क्या नाम की और स्लोगन्स की रह गई है? माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने नारा दिया, आप हरियाणा में अपनी सरकार से पूछिए कि केवल ये आंकड़े मत दें 910 923 क्या हमने क्या कर दिया, अपनी पीठ थपथपाएं, आकर अवार्ड्स लेंगे, वो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ज़मीन पर क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, पैदा होने से पहले क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्राइम्स कैसे हो रहे हैं, उनका आप रिपोर्ट कार्ड केवल आंकड़ों से मत लीजिए, आप देखिए कि हो क्या रहा है ज़मीन पर। मैम एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने हिसार पे काफ़ी विस्तार पे बात की है, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है वो और भी इलाके को छूती है। हमने एक रेड में भी शामिल हुए जहाँ पे एक फेक रैकेट चल रहा था, यानी कि उनके पास यूएसडी मशीन तो नहीं थी, वो स्टेथोस्कोप और बिल क्रीम लेके लोगों को 80,000 रुपये का छूट दे रहे थे, यूट्यूब में वीडियो दिखाते। क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन क्रॉस होकर पंजाब में चली गई, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, हमारे सामने वो क्रिमिनल्स छूट गए। एक जुरिस्डिक्शनल इशू है कि हम नोडल कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं बना सकते, और सिर्फ एक पंजाब की इशू नहीं है, हमें ये एक वीडियो भी हाथ लगी है जहाँ पे उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक डॉक्टर की वीडियो सामने आई है, जो एक केस प्रॉपर्टी भी है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। जो सूत्रों ने हमें ये वीडियो दी है उन्होंने ये भी बताया है कि वो बाहर निकल के अभी भी ये काम कर रहे हैं। ये तो आपने जैसे कहा, ये अक्रॉस द स्टेट्स रैकेट्स चलते हैं और हर राज्य को देखना पड़ेगा। और चाहे पंजाब है वहाँ पर आप सरकार, चाहे यूपी है योगी जी की सरकार चल रही है, मज़े से चला रहे हैं। अब वहाँ पर देखिए कि धार्मिक चीज़ें एक तरफ होती हैं, लेकिन ज़मीन पर लोगों को, आम लोगों को क्या चाहिए और क्या उनके साथ हो रहा है, कृपया उस ओर भी ध्यान दें और केवल प्रोपेगेंडा सरकारें ना चलाएं। भाजपा का काम ही ये है कि प्रोपेगेंडा सरकार चलाते हैं, स्लोगन्स दे देते हैं, स्लोगन की सरकार है। कभी डबल इंजन, कभी ट्रिपल इंजन, कभी कितना इंजन, इन चीज़ों से बात नहीं बनती। ज़मीन पर देखिए, कहने को बहुत कुछ हैं बातें श्रेया जी। मैं कोई सरकार के खिलाफ, आपका चैनल, आप एक मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, वो है महिलाओं की रक्षा सुरक्षा, बच्चों के साथ जो बच्चियों के साथ हो रहा है उस पर, जो भ्रूण हत्या जिस तरह से हो रही है, या लोगों को, जो आपने अभी बात कही कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो किस इंटेंशन से जा रहे हैं। क्या आपने समाज में एक डर और भय का वातावरण जो गलत काम करें उनके प्रति पैदा किया है? ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि भय और डर तो आम नागरिक को है, वो छुप छुपा के ऐसे काम करवाना चाहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि समाज में हमारे लिए, हमारी बच्चियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा लगता है। डर और भय में तो वो रह रहे हैं, डर और भय में तो बच्चियां रह रही हैं, डर और भय में उनकी माएँ रह रही हैं। आज के दिन जैसे जिस तरह के घिनौने करतूतें सामने और आती मैम हैं। हम जब बात करते हैं भ्रूण हत्या की, काफ़ी जो केस स्टडीज़ है, कई लोगों की हेल्थ क्राइसिस है जो हमारी केस स्टडीज से आई है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो सिर्फ एक फीमेल फिटिसाइड के एंगल से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लॉन्च किया गया था, एक ज़्यादातर रूप से महिलाओं के विकास के लिए किया गया था। क्या आपको लगता है उस तरीके से 10 साल की जो एनिवर्सरी में वो काम कर पाई है? मैं नहीं समझती, क्योंकि शुरुआत तो आपको कहीं से करनी होगी, और शुरुआत आप वहीं से करिए जब बच्चियां पैदा होने जाती हैं, वहाँ से करिए। 2-4 लोगों को अवार्ड देने से ठीक है, अवार्ड का ये मतलब है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो गलत काम कर रहा है, जो उसके पीछे क्यों नहीं जाते आप, ताकि सिर्फ कुछ लोगों को अवार्ड ना मिले, बच्चियां पूरी तरह से, सभी बच्चियां अवार्ड लेने लायक हों, क्योंकि उनको एक सेफ सुरक्षित एनवायरनमेंट, माहौल मिले। मैं तो अपने राज्य की बात करूंगी, हरियाणा में बच्चियों को एक अच्छा सुरक्षित माहौल देने में ये सरकार कर क्या रही है। और जब इस तरह की बात श्रेया जी जो आप सामने लेकर आए हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि
ऐसे केसेस में, केवल हिसार की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की मैं बात करूंगी। पूरे हरियाणा में आपने कहाँ कहाँ पकड़ा है? जब आपको एक सुराग और एक केस स्टडी चैनल ने दिया है आपके सामने, श्रेया जी आपके सामने लेकर आई हैं, तो ये सरकार कर क्या रही है? आपने क्या इस बात को पकड़ के, अगर आप सच्चे मायने में ऐसी चीज़ों के पीछे जाना चाहते हैं तो आप अपने हर डिपार्टमेंट से पूछिए, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट से पूछिए कि वो बचा क्यों रहे हैं, और क्या इसके पीछे सरकार उनको बचाना चाहती है? क्योंकि आपका ये सिस्टमिक फेलियर है, पूरा सिस्टम इज रॉटन। उस सिस्टम को आप कैसे ठीक करेंगे? आप बताइए कि इस केस को उठाकर क्या पूरे हरियाणा में आप एक्शन लेने की क्षमता और हिम्मत रखते हैं? क्या रखते हैं आप? बताइए और आगे जवाब दीजिए हरियाणा की जनता को, हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को, और जो पैदा होने के लिए अभी भी कसक रही हैं बेटियां, उनको जवाब दीजिए। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। हरियाणा की जनता को जवाब दीजिए, स्लोगन से सरकार नहीं चलती, और सिस्टमैटिक फेलियर्स पे बहुत विस्तार में बात हुई। वीडियो जर्नलिस्ट अजय ठाकुर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।